Papachi's mouth. Papachi's mouth, it is what? It is an extract. It's an extract. Extract means in media res. In media, it is res. In media res, it's a Latin word that means in the middle. That means what? That means in the middle. Means ये जो स्टोरी है पापाचीज माउथ, ये एक्सट्रैक्ट की गई है, ये ली गई है किस में से? फ्रॉम अ नॉवल दैट इज गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. अब नाउ द स्टोरी, ये आज इसकी कहानी है. पापाचीज माउथ, Papachi, it simply stands the grandfather, and mouth, it's a kind of a species or it's a kind of an insect. It's a kind of an insect. ये जो Papachi's mouth, ये जो Papachi था, he was an entomologist. He was an entomologist. Entomologist means a person who investigates or study about insects. यानी कि वो इंसान जो इंसेक्टों के बारे में खोज करता है, the person will be called as entomologist. अब ये वही था. अब लेटर ऑन क्या हुआ? विद द पैसेज ऑफ द टाइम इसने क्या किया? इसने एक इंसेक्ट को क्या किया है? दैट इज कॉल्ड, he has discovered a new insect. इसने एक इंसेक्ट को क्या किया है? डिस्कवर किया था. अब इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि हकीकत में ये न्यू है कि ये ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है. And the number of things were investigated about Papachi's mouth. साइंटिस्टों ने ये फाइंड आउट किया है कि ये इंसेक्ट नया है, कि ये ऑलरेडी दिस वेरी इंसेक्ट इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस. ये पहले से था कि ये नया है. एंड जब इन्वेस्टिगेशन रिवील हुई है, डिस्क्लोज हुई है, एंड उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि ये जो इंसेक्ट है, दिस इंसेक्ट वाज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस. This insect was already in existence. इसको पापाजी को लगा कि अगर ये नया होगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे अवार्ड मिलेगा और इनाम मिलेगा. लेकिन जब साइंटिस्ट as per the investigation is concerned, इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि ये न्यू नहीं है, ये इंसेक्ट ऑलरेडी क्या है? मौजूद है. अब इसका फायदा किसको नहीं पहुंचा? पापाची को, ग्रैंडफादर को नहीं पहुंचा. अब आफ्टर नंबर ऑफ द इयर्स ही रिटायर. वो रिटायर हुआ किससे? एज एन एंटोमोलॉजिस्ट. अब उसके पोस्ट पे कौन पहुंचा? उसके पोस्ट पे वो पहुंचा, दैट वाज द जूनियर. जो इसका जूनियर था, जो उसका सबऑर्डिनेट था, वही अब बना डायरेक्टर. किसका? एंटोमोलॉजिस्ट जी का. ये जो जूनियर था, दूसरा बंदा था जो किसके नीचे था? पापाची के नीचे था. जब पापाची रिटायर होगा तो उसको क्या हो गई? उसको प्रमोशन हो गई, एंड ही वाज सिलेक्टेड एज ही टेक्स द चार्ज ऑफ द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एंटोमोलॉजी. जॉइंट डायरेक्टर ऑफ. मगर पापाची को ये आदमी पसंद नहीं था कभी. ऑलवेज पापाची हेट्स हिज सबऑर्डिनेट. जो उसका सबऑर्डिनेट था, पापाची उससे क्या करता था? नफरत करता था. अब पापाची क्या हुआ? पापाची रिटायर हुआ. अब आफ्टर द रिटायरमेंट उसकी जो बीबी थी, दैट इज मामाची. जो मामाची थी, मामाची ने व्हाट शी स्टार्टेड डूइंग, शी स्टार्टेड मेकिंग द पिकल्स. अब उन्होंने आचार बनाना शुरू कर दिया. किसने? मामाची ने आचार बनाना शुरू कर दिया. लेकिन पापाची उसको हमेशा कह रहा था कि ये मत करो, इट इज बियॉन्ड द डिग्निटी ऑफ योर हस्बैंड. ये हमारे लिए, दिस इज नॉट ए सूटेबल जॉब, दिस इज नॉट ए सूटेबल प्रोफेशन. यू आर द वाइफ ऑफ हाईली प्रोफेशनल एंटोमोलॉजिस्ट एंड इट इज बियॉन्ड आवर डिग्निटी. ये हमारे लिए ठीक नहीं है
कि आप इतने बड़े ऑफिसर की बीवी हो कि आप इतना छोटा काम करोगे। लेकिन मामाची ने नहीं माना। मामाची started making the pickles। अब उसका जो as far the order is concerned, अब ऑर्डर दिन ब दिन उसका जो जॉब था, उसका जो प्रोफेशन था, उसका जो बिजनेस था, वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा, वो फ्लोरिश हो जा, यानी कि with the passage of the time she achieved lot of success as well as she robbed a great deal of money, क्योंकि उसको अब ऑर्डर आते थे ज्यादा, किसके, अचार के, पिकल मेकिंग के। अब उसने बहुत पैसा कमाया, लेकिन पापा जी हर हमेशा ये नहीं चाहता था कि मेरी बीवी ये काम करे। एंड एवरी टाइम, अब पापा जी क्या, एवरी नाइट पापा जी यूज्ड टू बीट हिज वाइफ। ये ऑलवेज शाम के वक्त अपनी बीवी को क्या करता था, पिटाई करता था। अब है क्यों, ये अब पापा जी बन गया था अब क्विक टेम्पर्ड। क्या बन गया था, क्विक टेम्पर्ड। क्विक टेम्पर्ड मीन्स दैट इज कॉल्ड an irritable, one who gets agitated or frustrated by very small things, जिससे जल्दी जल्दी क्या, गुस्सा हो, जो जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाए। अब इसने क्या किया, एक गुस्सा इसका एक रीजन बनता था। नंबर एक, सभी जो लोग थे ये क्या कर रहे थे, व्हाट पापा जी, व्हाट मामा जी, व्हाट शी वाज मेकिंग, वो क्या बना रही थी, वो पिकल्स बना रही थी। एंड शी वाज द आईसाइट एंड एवरीवन वाज टेकिंग इंटरेस्ट इन मामा जी। सभी लोग दिलचस्पी ले रहे थे किसमें, पापा जी। देयर वाज द एज डिफरेंस ऑफ 17 इयर्स, 17 सालों की डिफरेंस थी किस किस के दरमियान, एज पर द एज इज कंसर्न, बिटवीन मामा जी एंड पापा जी, बिटवीन मामा जी एंड। अब पापा जी बूढ़ा हो गया था, पापा जी बूढ़ा हो गया। अब उसकी जो बीवी थी वो क्या थी, शी वाज स्टिल यंग एंड शी became an attractive thing for all the young people of the surrounding area। सभी जो लोग थे वो उसकी तरफ attention देते थे, तवज्जो देते थे। And this was not the thing that was tolerated by पापा जी। And पापा जी को ये पसंद नहीं है कि सारे लोग आ जाए, मैं बूढ़ा हो गया और मेरी बीवी क्या है, she is still young and she has still an attractive and fascinated figure, वो भी बहुत खूबसूरत है। And सभी लोग उसके साथ क्या करते हैं, बातें करते हैं। And all people they begin to take interest and वो उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। ये कौन कर रहा है, पापा जी को गुस्सा है। और दूसरा क्या था, दूसरा ये एक रीजन था why he has a quick tempered, why he is a quick tempered। एक तो ये रीजन था कि उसकी बीवी अभी क्या थी, जवानी थी। और दूसरा क्या था, ये जो डिस्कवरी थी इसके रिजल्ट क्या निकले कि ये स्पीशीज ऑलरेडी मौजूद थे, इसका फायदा किसको नहीं मिलेगा, पापा। अब दोबारा इन्वेस्टिगेशन हुई है, अब दोबारा इन्वेस्टिगेशन हुई किसके बारे में, इंसेक्ट। व्हाट्स द नेम ऑफ द इंसेक्ट, दैट्स अ मॉथ, दैट्स अ मॉथ। अब दोबारा इन्वेस्टिगेशन, अब रिवील हुआ कि ये जो डिस्कवरी है, ये जो नई स्पीशीज है, ये अभी दुनिया में मौजूद नहीं थी, ये न्यू डिस्कवरी की है, ये न्यू डिस्कवरी है। लेकिन अब लास्ट पे पापा जी क्या था इस वक्त, ही वाज रिटायर्ड। अब इसका फायदा और इसका इनाम जो मिला वो मिला जूनियर, क्योंकि इस वक्त जूनियर किसकी सीट पे था, पापा जी की सीट पे। अब फायदा मिला, सारा फायदा मिला किसको, पापा जी कह रहे डिस्कवरी मैंने की। मैं उस वक्त उन्होंने कहा कि ये स्पीशीज इज नॉट ए न्यू वन, दिस स्पीशीज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। अब जब मैं रिटायर हो गया, अब कहते हैं कि नहीं ये न्यू डिस्कवरी है। अब फायदा किसने लिया, यानी कि आई एम डूइंग the thing, I have done the thing, but it is importance or it is credit goes to junior। इसका फायदा दूसरे को पहुंचा। अब ये हर हमेशा एवरी टाइम ये आता था और अपनी बीवी को क्या करता था, मारता था। अब एक बार उसका बेटा, he was reading in Oxford University, वो वापस आया। What was the name of the son? चाको था उसका नाम। अब वो वापस आया शाम के वक्त, ये जब अपने कमरे में था
he heard the cries of his mother. उसने चिल्लाना, इसकी माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया, उसने इसकी आवाज सुनी. When he entered, when he burst into the room, जब वो उस कमरे में दाखिल हुआ, उसने क्या देखा? उसने देखा मेरा पापा मेरी माँ को मार रहा था. अब पापा ने, अब इसने, this very चाकू gets the hold of his hand, उसने उसके हाथ पकड़े. किसके हाथ पकड़े? पापा के. और पापा को ये कहा, my father, my dear father, I have the great regard and respect to you, of you. मैं आपका एहतराम और आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन I cannot tolerate that you are punishing my mother. And इसने इसका हाथ पकड़ा, उसने कहा इसे कि दोबारा मैं ये नहीं देखना चाहता हूँ. If once again you will beat my mother, I will forget I am your son. मैं उस वक्त मैं भूल जाऊंगा कि मैं आपका दफन. From then onwards, उस वक्त से लेकर till the death, पापा जी ने ना अपनी बीवी से बात किया है और ना उसकी बीवी से बात करता था और ना अपने बेटों के साथ. There was baby को चम्मा, that acts an emissary. That acts an AMMESSARY, emissary, or that is called middleman. That is called the middleman. Middleman किसे कहते हैं? बीच वाले आदमी को. And you are well familiar about this very thing है. That is, अब यहाँ पर पापा जी है, यहाँ पर मामा जी. अब sometimes पापा जी need something from मामा जी. अब कौन करता? वो कहता है पहले किसको? बेबी को चम्मा को. बेबी को चम्मा acts as an emissary or a middleman between किसके? पापा जी और मामा जी. पापा जी को जब किसकी जरूरत होती है वो कहता था बेबी को चम्मा को. बेबी को चम्मा किसको कहती थी? मदर को कहती थी. जब बेबी को चम्मा, जब मामा जी उसको कुछ चाहिए वो कहती थी पहले किसको? बेबी को चम्मा को. फिर बेबी को चम्मा कहती थी मामा जी को. acts as a, and finally इसकी डेथ हो गई. पापा जी की डेथ हो गई और लास्ट बैक जब इसकी मौत हो गई, लेकिन मारते मारते भी he never talked with his wife because he was jealous about her beauty and about the progress in the business. And next one, जब वो मर गया, ये जो मामा जी थी, and she wept a lot, जब उसने बहुत रोया. अब ये अम्मू, who was Ammu? Ammu was the daughter of पापा जी और मामा जी. अब मामा जी ये अम्मू कह रही है अपनी मामा से, आप क्यों रो रही हो? ये तो हर हमेशा, he was the one who always used to beat you. ये हर हमेशा आपकी क्या करता था? पिटाई कर रहा. आप क्यों रो रही? ये कह रही है कि मैं इस वजह से रो रही हूँ क्या I get used with it. मैं अब इससे क्या कहती, मुझे अब क्या इसकी लत लग गई थी, इसकी आदत लग गई थी. and I was not taking it serious. Still I was loving your father. मुझे तब भी वो क्या करता था? प्यार करता था. मुझे तब भी वो उसके साथ प्यार ही था. That's all about plot construction of Papa Chi is now, that is actually God of small. Thanks, have a nice day.